हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लेखक कौन है? क्या राजेंद्र यादव हैं, या मोहन राकेश हैं, या कमलेश्वर हैं, या निर्मल वर्मा है? इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोहन राकेश। मलबे के मालिक मोहन राकेश की रचना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? ठीक, क्या बद्रीनारायण प्रेमघन है, या ठाकुर जगमोहन सिंह है, या पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, या श्रीधर पाठक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक जो है ये भारतेंद्र युगीन कवि नहीं है। और बद्रीनारायण प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त व्यास और भारतेंद्र खुद भारतेंद्र युगीन कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पयोधि, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्या मेघ के हैं, या समुद्र के हैं, या नदी के हैं, या गंगा के हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, या कर्ण कहते हैं, या कर्म कहते हैं, या क्रिया कहते हैं? जो कार्य किया जाता है, जैसे जाना है, लिखना है, या क्रिया है। अब कर्म है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। अब करण तो आप जानते होंगे। और कर्ता है, वाक्य में जो कार्य करता है वो करता रहता है। ठीक, वध उत्सव का संधि विच्छेद कौन सा है? वध धन उत्सव, वध धन उत्सव, वधु धन उत्सव है, वधोधन उत्सव है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए कभी कभी छोटा ऊ की मात्रा देता है वधु, तो वहां पर हम क्या करेंगे? ये गलत रहेगा। ठीक, अब जब यहाँ पर बाऊ की मात्रा नहीं रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार भी होता है, जैसे बाऊ की मात्रा यहाँ से हटा दे और इसी के अंदर पर ये रख दे, तब हम क्या मारे? मजबूरी में हम इसी को मार के आएंगे पेपर में। और यदि बाऊ की मात्रा दिया है तब हम इसे गलत मारेंगे, तो मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए छठवां क्वेश्चन, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? क्या आसान काम, या हरियाली छाह, या खुश होना, या कार्य सिद्ध करना? तो इसमें क्या हो जाना? खुश होना। बाग बाग होना मतलब खुश हो जाना। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है? महाधन औज है, या पौधन अक है, या नैधन इक है, या परोधन उपकार है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है गलत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका क्या होगा? परधन उपकार। ठीक, परोपकार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा? यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, वाक्य में अपादान कारक किसमें प्रयुक्त हुआ है? ठीक, श्याम का घर हो जाएगा, पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, या आरी से काटो। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से गिर पड़ा। श्याम का घर, इसमें जो होगा संबंध। ठीक, और कुर्सी के नीचे में पेपर अधिकरण होता है, अधिकरण। और से के द्वारा क्या होता है? इसमें माध्यम, तो इसमें होगा क्या? करण। ऑप्शन डी में करण हो जाएगा, सी में अधिकरण हो जाएगा, और ए में संबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी अपादान हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक डॉट 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 घर चला गया, किसके? अपने आप, इस, उस। क्या होगा? अपने आप। अभिषेक अपने आप घर चला गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निज वाक्य हम बना देंगे, निज वाक्य। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उससे क्या कहते हैं? अभी आगे बताए थे, क्या कहते हैं हम? कर्म कहते हैं। कर्ता जो कार्य करता है,
करण एक माध्यम के रूप में होता है जिसका यूज करके हम कोई कार्य करते हैं। अपादान से यह जहाँ भी होता है अलग होने का अर्थ देता है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम का जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पर नहीं देखिए, क्या सूत्र का सूत्र होता है, या हस्त का हाथ होता है, या चक्र का गोला होता है, या ग्राहक का ग्राहक होता है? इसमें नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चक्र का गोला, एक गलत है, यही सही हो जाएगा। तो इसका होगा चक्र का क्या होता है चाक। अब निंदा का विलोम शब्द पूछा है, क्या स्तुति होगा, या राम होगा, या द्वेष होगा, या सम्मान होगा? इसमें क्या होगा? निंदा का स्तुति। निंदा मीन से होता है बुराई करना, स्तुति मीन से होता है बढ़ाई करना, प्रशंसा करना। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हमें बताना है। क्या बताना है? पक्षपाती होगा, या विपक्षी होगा, या पक्षपाती होगा, या द्विपक्षी होगा? ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, लेकिन चलिए क्या होगा इसमें? विपक्षी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने के लिए एक शब्द हमें बताना है। अभूतपूर्व, या भूतपूर्व, या अनादि, या अद्वितीय? तो इसमें क्या होगा? अभूतपूर्व, यानी कि जो पहले घटित ना हुआ हो घटना, उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। और जो भूतपूर्व क्या होता है? जो पहले घटित हुआ हो। अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान कोई ना हो इस संसार में, जिस प्रकार भगवान राम है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? क्या 1955, 1962, 1965 या 2000? क्या होगा? 1962, क्योंकि इसमें 1962 में पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। ठीक। 16वां क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग की रचना नहीं है। ठीक। उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, या चित्त कोबरा, मैं और मैं? क्या क्या होगा? रुकोगी नहीं राधिका, या क्या है? उषा प्रेमदा की है। निम्न में से सही वाक्य का पहचान करना है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ? तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्या है? यहाँ पर क्या लगा दिया, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बूंदी लगा है जाने में, जो कि नहीं रहता है। यहाँ पर वे नहीं लगेगा। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कौशली है, या बनाफरी है, बैगानी है, या मघासी है? क्या होगा? कौशली। कौशली को अवधी बोली भी कहते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? क्या विचार का आनंद, या तीसरा रुख, या संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी, प्रेम की कविता, कबीर की कविता और उनका समय? तो इसमें क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी, तीसरा रुख के लिए उन्हें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। 20वां क्वेश्चन है, इसमें शब्द में तत्सम हमें बताना है। कौन सा तत्सम है? क्या उज्ज्वल है, इकट्ठा है, या कवल है, या उपरोक्त है? क्या होगा इसमें? 20 वाला, 20 का ए, उज्ज्वल। इकट्ठा का क्या होता है? एकत्र होता है। कवल का क्या होता है? कमल होता है। उपरोक्त का क्या होता है? ऊपर युक्त होता है। ठीक। निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। यहाँ पर देखिए गा कहाँ लगा है, ये गलती से लग गया है। ठीक। ये मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, यहाँ देखिए वार भी लिखा है, दिन भी लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं रविवार दिन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।
इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? क्या मैथिली है या मणिपुरी है या बोडो है या भोजपुरी है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये अभी जल्दी शामिल किया गया था, क्योंकि एक बार एक सिंधी शामिल किया गया था, फिर उसके बाद निमाड़ी, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी, फिर उसके बाद 4 भाषा बाद में जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद क्या होता है, ये भोजपुरी नहीं शामिल है इसमें। और जो भोजपुरी नहीं शामिल है, इसके साथ अंग्रेजी भी है और राजस्थानी भी है। ये 3 भाषा घूम घुमा कर पूछता है। क्या? राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी, 3 भाषा संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? क्या नासिरा शर्मा या लीलाधर जुगाड़ी या ममता कालिया या नरेंद्र कोहली? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था। अब 2023 में आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? विकारी, दंड, कोकिला या नींद? नींद का तत्सम क्या होता है? निद्रा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वां है, निम्नलिखित में से असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशाचर, धनुज, राक्षस, महाकाय। क्या होगा? महाकाय। क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा। अब 26वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? ये जो नहीं है ये बहुत परेशान करता है, क्योंकि हम लोग इसी को छोड़ देते, नहीं पढ़ लेते नहीं है। क्या राग का विराग होगा? ये तो सही है। बेस्ट का समिष्टि होगा? ये बताइए। बच्चा का जवान होगा या उत्तम का अधम होगा? क्या होगा इसमें से? बच्चा का जवान। ये जो है गलत है, क्योंकि बच्चा का जो होता है बूढ़ा होता है। और यही क्वेश्चन अब की बार जीडी में पूछा था, लेकिन वहां पर थोड़ा ऑप्शन इससे हटके दिया था, लेकिन अर्थ इसी प्रकार से निकल रहा था। सुधि, मानसी, बुध किसके पर्यायवाची हैं? क्या पंडित के हैं या धनी के हैं या पति के हैं या गुरु के हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंडित के। सुधि, मानसी, बुध क्या कहते हैं? पंडित, यानी कि ज्ञानी को कहते हैं। और हम आपको बता दें, वेदों के अनुसार ब्राह्मण हम उसे कहते हैं जो वेद का अध्ययन, वेद उपनिषद का अध्ययन करे, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। अन्यथा वेदों के अनुसार किसी को हम ब्राह्मण नहीं कहते। आज जो हमारे समाज में चल रहा है ये सिर्फ बुराइयां, हम लोगों की बुराइयां हैं, ये धर्म की बुराई नहीं है। ठीक। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ठीक। क्या गोपेश्वर सिंह है या वीर भारत तरवार है या कमल किशोर गोयनका है या वीरेंद्र यादव है? इसमें क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा कमल किशोर गोयनक, सी वाला ऑप्शन। मार्तंड, सूर्य, मार्तंड, अर्क, अंशमाल किसके पर्यायवाची हैं? रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। क्या होगा? सूर्य। इसे तो हम पहले बता देते, पढ़ते समय ही बोल दिए एक बार। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान को हमें भरना है। गिलास तोड़ा है, किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा या इसने तोड़ा? गिलास क्या हो जाएगा? 30 का सी, गिलास किसने तोड़ा? अब देखिए 31वां क्वेश्चन, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरज पाल सिंह, मोहन दास नमीसराय, भगवान दास या ओम प्रकाश वाल्मीकि? क्या है? भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा है इनकी भगवान दास की। अब ये देखिए, एक क्लास में हम ला रहे हैं प्रमुख लेखक और उनके रचनाकार के विषय में, और जो चित्र के साथ ला रहे हैं, चित्र उसके बाद उनके बगल रचना, और इसी में पूरा का पूरा हम वही लेकर आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, और कम से कम 28 प्लस लेखक होंगे इसमें, और 100% पेपर में इन्हीं से लगभग उठा लिया जाएगा। और 7वां प्रैक्टिस सेट
हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।